नमस्कार गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बीके बाबा में। जी हाँ दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको एनपीओ के बारे में कुछ समझाने की कोशिश की थी। आइए इस वीडियो में हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनल अकाउंट का आगे का हिस्सा देखते हैं। लेकिन अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन प्रेस करें और शेयर करना ना भूलें। कारण माणूस भारी आणि मंडळ आभारी। सो गाइस, हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा था कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉब्लम पूछने के दो तरीके होते हैं। एक जिसमें ओल्ड बैलेंस शीट दी गई होती है और दूसरी जिसमें ओल्ड बैलेंस शीट नहीं दी गई होती है। हमने हमारे लास्ट वीडियो में वो एग्जाम्पल लिए थे जिसमें कि ओपनिंग बैलेंस शीट दी गई होती है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया गया है, आप उसे एक बार देख लें, फिर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो आइए अब हम उस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जिसमें हमें बैलेंस शीट ओल्ड वाली नहीं दी गई है। दोस्तों, रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट में तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो जिस तरह से चल रहा था उसी तरह से चलेगा। बट हमें इस बारे में ध्यान देना है कि अगर ओल्ड बैलेंस शीट नहीं दी गई हो तो किन किन चीजों को ढूंढना जरूरी है। सबसे पहले हमें ढूंढना पड़ता है कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस। जी हां दोस्तों, अगर कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया गया है तो आपको जिस तरह से हम सिंगल एंट्री में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ये फॉर्मेट बना के कैपिटल का बैलेंस निकाला करते थे, वही चीज हम यहां पर भी करेंगे। हम सारे एसेट्स को ऐड करके उससे लायबिलिटी माइनस कर देंगे तो हमें कैपिटल फंड मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको प्रॉब्लम में दी गई होगी कि ओपनिंग एसेट्स और ओपनिंग लायबिलिटी कितनी है। ये सारी चीजों की जानकारी लेकर आप कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस निकाल लेंगे। अब ये कैपिटल फंड का जो ओपनिंग बैलेंस निकलेगा बच्चों, इसे हम अपने न्यू बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में पुटअप कर देंगे। जी हां दोस्तों, और एक चीज की ध्यान रखने की जरूरत है कि प्रीवियस कोई प्रीपेड एक्सपेंडिचर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर, प्रीपेड इनकम या आउटस्टैंडिंग इनकम है या नहीं है। अगर है तो उसका पेमेंट या रिसीप्ट हमने इस साल किए हैं या नहीं किए हैं। अगर किए हैं तो उसका इफेक्ट नील हो जाएगा, नहीं किए हैं तो वो हमारे बैलेंस शीट में कंटिन्यू रहेगा। इस बारे में आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि ओल्ड बैलेंस शीट दी नहीं गई है तो वो सारे के सारे अकाउंट ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे। आइए एक बार देखते हैं कि अगर ओल्ड बैलेंस शीट नहीं दी गई है तब हम क्या करें। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सबसे पहले इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट बना लीजिए, न्यू बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लीजिए, सारे रिसीट एंड पेमेंट को ट्रांसफर कर लीजिए। जी हां दोस्तों, उससे पहले आपको दिए गए ओपनिंग लायबिलिटी और ओपनिंग असेट्स को न्यू बैलेंस शीट में ट्रांसफर करना है अकॉर्डिंग टू एडजस्टमेंट, या रिसीट एंड पेमेंट में अगर उनके साथ कोई रिलेटेड ट्रांजैक्शन हुए हैं तो उन्हें इनर कॉलम में लिखेगा, अदरवाइज आउटर कॉलम में लिखकर बैलेंस क्लोज। जी हां दोस्तों, तो आप देखेंगे कि जब आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी गई होती है तो कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस अवेलेबल होता है। जब आपको ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं दी गई होती है तो कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस कैलकुलेट करना पड़ता है। सेकेंड थिंग, आपको सारे एसेट्स को न्यू बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर लेना है, सारी लायबिलिटीज को न्यू बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर लेना है। उससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है तो उसे इनर में लिखिएगा, नहीं है तो आउटर में लिखिएगा। रिसीट एंड पेमेंट के साथ वही ट्रीटमेंट करिएगा जो ट्रीटमेंट मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में सिखाया है। एक बार मैं फिर से आपसे विनती करता हूं
कि अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे देखिएगा, उसका लिंक मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जी हां दोस्तों, आइए अब कुछ टर्मिनोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं जो हमारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशली दिया जाता है। इसमें सबसे पहले टर्मिनोलॉजी आती है सब्सक्रिप्शन। नाउ व्हाट इज सब्सक्रिप्शन? सब्सक्रिप्शन इज एन इनकम फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब मैंने जैसे ही कहा कि ये इनकम है, दैट मीन्स इट इज अ रेगुलर, रिकरिंग, बार बार हमें मिलता रहेगा, हर महीने, महीने दर महीने, और कई लोगों से मिलता रहेगा। नाउ सब्सक्रिप्शन को जैसे ही हम ट्रीट करते हैं इनकम, इसके साथ कुछ एडजस्टमेंट ऑटोमेटिकली जुड़ जाते हैं। आइए सब्सक्रिप्शन के साथ जोड़े गए एडजस्टमेंट के बारे में देखते हैं। सब्सक्रिप्शन इज एन इनकम, तो कई लोग इस साल देना भूल जाएं तो क्या होगा सर? आउटस्टैंडिंग इनकम। कई लोग पिछले साल का भी पैसा अभी ही दे दे, प्रीपेड इनकम। कुछ लोगों ने पिछले साल का पैसा इस साल दिया, आउटस्टैंडिंग इनकम रिसीव्ड ऑफ प्रीवियस ईयर। और कुछ लोगों ने इस साल का पैसा पिछले साल दे दिया, तो प्रीपेड ऑफ प्रीवियस ईयर। तो ये चार बातें आपको ध्यान रखनी है: आउटस्टैंडिंग करंट ईयर, प्रीपेड करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर, प्रीपेड प्रीवियस ईयर। अब इनके साथ सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट कैसे करना है सर जी, ये ध्यान में दीजिएगा। आपको हमने पहले ही बताया है कि अकाउंट्स हमारा जो लिखा जाता है वो एक्रीव्ड सिस्टम पे लिखा जाता है, यानी उत्पन्न होने पर। एक्रीव्ड सिस्टम क्या कहता है? जब कभी भी हमारा इनकम एक्सपेंस इनकर्ड होगा तो वो रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। यानी करंट ईयर का इनकम करंट ईयर में, नेक्स्ट ईयर का इनकम नेक्स्ट ईयर में, प्रीवियस ईयर का इनकम प्रीवियस ईयर में रिकॉर्ड होना चाहिए। तो आइए देखते हैं इन चारों के साथ एडजस्टमेंट के साथ किस तरह का इनकम हो रहा है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग रिसीव्ड दिस ईयर, पिछले साल का सब्सक्रिप्शन ये साल हम रिसीव कर रहे हैं, तो ये पिछले साल की इनकम है, इस साल से हम डिडक्ट कर देंगे। सो प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग लेस। पिछले साल ही इस साल का सब्सक्रिप्शन हमें मिल गया है, तो इसको कहते हैं प्रीपेड ऑफ प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर जो मिला वो इस साल का था, ऐड कर दो। तो आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर माइनस प्रीपेड प्रीवियस ईयर, ऐड। सिमिलरली आउटस्टैंडिंग करंट ईयर है तो इसी साल का, मिला या नहीं मिला, ऐड कर दो। प्रीपेड करंट ईयर अगले साल का अभी मिल गया सर, अभी इनकम है नहीं, अगले साल का है, माइनस कर दो। जी हां दोस्तों, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड हमने पहले ही फाइनल अकाउंट में देखा है। आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, प्रीपेड लेस, प्रीवियस ईयर पे इसे उल्टा कर दीजिए। प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग क्या होगा? लेस। प्रीवियस ईयर प्रीपेड क्या होगा? ऐड। बस इतना ही याद रखिए, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड करंट ईयर का, ऐड लेस, प्रीवियस ईयर के लिए उल्टा कर दीजिए। भले इनकम हो या एक्सपेंस, यानी सैलरी के साथ भी ये सारी चीजें हो सकती है। गॉट इट? ओके, वेरी नाइस। अब आते हैं, एक और टर्म है डोनेशन। डोनेशन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्पेसिफिक और एक होता है जनरल। जनरल यानी किसी भी नाम के लिए नहीं, ऐसे ही डोनेट कर दिया आपको, तो ऐसे डोनेशन को हम इनकम मानते हैं। लेकिन स्पेसिफिक पर्पस के लिए किया जाने वाला डोनेशन, माय डियर स्टूडेंट, इट इज नोन एज लायबिलिटी। याद रखिएगा, लाइक डोनेशन फॉर बिल्डिंग, इट्स अ लायबिलिटी। डोनेशन, इट्स अ इनकम। सो डोनेशन के साथ ये खेल होता है। दूसरा खेल होता है एंट्रेंस फी या एडमिशन फी के साथ, बट इसके लिए आपको इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट में दे दिया जाता है दोस्तों, तो इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। फिकर नॉट फॉर एंट्रेंस फीस, इट इज टू बी गिवन इन द एडजस्टमेंट। ये आपको एडजस्टमेंट में दे दिया जाएगा। अगर वो कैपिटलाइज करना चाहते हैं तो आप जाके कैपिटल फंड में ऐड कर दीजिए,
अगर वो रेवेन्यू में लेना चाहते हैं तो उसे इनकम में शो करें। कुछ चीजें और होंगी जैसे लाइक लीगेसी, लीगेसी इज एन इनकम। फिर आप देखेंगे कि ऑनरेरियम, इट इज एन एक्सपेंस। ऑनरेरियम एक काइंड का सैलरी होता है जो बड़े बड़े लोगों को हम पेमेंट करते हैं अपने यहां बुलाने के तौर पे, तो इस चीज को हम ऑनरेरियम कहते हैं। बाकी तो सारी चीजें उसी तरह से चलती है जिस तरह से हमने पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट देखा है दोस्तों। सो फ्रेंड्स, बड़ा ही इजी होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का फाइनल अकाउंट। सिर्फ आपके कंसंट्रेशन की जरूरत है और सही चीजें सही जगह पे। डेबिट वाली चीजें क्रेडिट में जा रही है, क्रेडिट वाली चीजें डेबिट में आ रही है। दोनों इफेक्ट देना मत भूलिएगा एडजस्टमेंट का, एक डेबिट इफेक्ट और एक क्रेडिट इफेक्ट। टोटल ठीक से करिएगा, क्योंकि इस तरह के प्रॉब्लम में रुपीज वैल्यू भी आती है। जी हाँ, फाइनल में हम देखते हैं 500 200 तक, बट यहां पे 267 163 178 इस तरह के वैल्यूज होते हैं, जिसके वजह से हमें टोटल करने में थोड़ी कठिनाई फील होती है। बट माय डियर फ्रेंड्स, प्रैक्टिस मेक्स ह्यूमन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करिएगा, आपके टोटल की तकलीफ दूर हो जाएगी और अंत में आपका फाइनल अकाउंट टैली हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेअर करना ना भूलें। कारण माणूस भारी आणि मंडळ आभारी।